नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना की इस महामारी में लाखों लोगों की जान गई है, कई लाखों लोगों का इलाज अभी भी जारी है। पर ऐसे में कोविड-19 महामारी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही कुछ दवाएं आपके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कोविड-19 महामारी के दौर में लोग परेशान हैं। रोज आंकड़े तेजी से बढ़ रही हैं और बढ़ते आंकड़ों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। कोरोना का काट ढूंढने में कई संस्थान लगे हुए हैं, पर वैक्सीन के इजाद होने तक और भी कई तरीकों से लोगों का इलाज किया जा रहा है। और कोविड-19 महामारी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही कुछ दवाएं अलग तरह का खतरा पैदा कर सकती हैं। ताजा रिसर्च बताती है कि इलाज में एंटीबायोटिक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। एशिया में हुई स्टडी के मुताबिक 70% से अधिक मरीजों को एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट दिया गया, जबकि 10% से भी कम में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन था। पता चला कि ऐसी एंटीबायोटिक्स दी जा रही है जो कई तरह के बैक्टीरिया को मारती है। एंटीबायोटिक्स के इतने ज्यादा इस्तेमाल से चिंतित कई साइंटिफिक जर्नल्स में एक्सपर्ट्स ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर की चेतावनी दी। आखिर यह एएमआर है क्या और क्यों साइंटिस्ट इसे इतना बड़ा खतरा बता रही हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के मुताबिक मरीज अस्पताल में भर्ती किया जाए तो उससे बैक्टीरियल को इन्फेक्शन संभव है। ऐसे में उसे एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी, मगर एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में एक दिक्कत होती है जिसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि एएमआर कहते हैं। हर साल 7 लाख से ज्यादा इसकी वजह से मारे जाते हैं। WHO ने भी एंटीबायोटिक्स ज्यादा यूज करने को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? WHO के मुताबिक बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरस और फंजाई से होने वाले इन्फेक्शन से इलाज में एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस यानी कि एएमआर रुकावट पैदा करता है। यह तब होता है जब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिए जाने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बदल जाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म बदल जाते हैं वो सुपर बग्स कहलाते हैं। नतीजा ये होता है कि दवाएं बेअसर हो जाती हैं और शरीर में इन्फेक्शन बना रहता है और दूसरों में फैलने का खतरा भी लगातार बना रहता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद ही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू किया जाना चाहिए। दरअसल गंभीर मामलों में कोविड-19 से निमोनिया हो सकता है और उसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स देना जरूरी है। अगर किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया यानी कि ARB की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो हालत बेहद गंभीर हो जाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस के वैक्सीन बनी नहीं है और दुनिया में कब्जा करने की होड़ तेज हो गई है। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है। विश्व भर में कई कंपनियां वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस प्रयास में सफलता मिलती भी दिख रही है और 3 कंपनियों की वैक्सीन तीसरे चरण में पहुंच भी चुकी है। कोरोना की वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर में इसकी करोड़ों डोज पर कब्जा करने की जैसी होड़ सी मच गई है। यूरोपीय संघ कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की होड़ में आगे चल रही 5 बड़ी कंपनियों मॉडर्ना, सनोफी, जॉनसन एंड जॉनसन, बायोटेक और क्यूवेक्स से टीके की अग्रिम खरीद के लिए बातचीत कर रहा है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन के 4 सदस्य देशों ने कोरोना वायरस के 40 करोड़ डोज के लिए पहले ही डील कर चुका है। यह वैक्सीन EU के सभी 27 सदस्य देशों के लिए सैद्धांतिक रूप से उपलब्ध होगी। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन बना रही कंपनियों से यूरोपियन यूनियन बात कर रहा है और EU के स्वास्थ्य मंत्रियों की भी बातचीत हुई है। कई स्तरों पर हुई बातचीत से इसकी पुष्टि हुई कि कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन और दवा को लेकर अमेरिका के शुरुआती नियंत्रण के बाद EU ने भी इसको लेकर अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता ने कहा, हम कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कई कंपनियों से बातचीत कर रही हैं। दुनिया भर में करीब 150 कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम हो रहा। इनमें से 23 वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया। इनमें से भी
3 वैक्सीन अपने अंतिम चरण यानी फेज 3 में हैं। इसमें 2 कंपनियां चीन की हैं और तीसरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। बताया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन की जॉनसन एंड जॉनसन और सनोफी कंपनी से बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई। इन कंपनियों से यूरोपीय यूनियन वैक्सीन के डोज को फाइनल कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईयू अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन से कोरोना वायरस वैक्सीन की 20 करोड़ डोज चाहता है। इसके अलावा ईयू आने वाले साल में फ्रांस की सनोफी कंपनी से 30 करोड़ डोज लेना चाहता है। सनोफी ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वायरस के पहले चरण के परिणाम बहुत ही उत्साहजनक रहे हैं। यह वैक्सीन सुरक्षित रही और रोग प्रतिरोध क्षमता पैदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।